कक्षा 10वीं गणित अध्याय 4 समांतर श्रेणी और हम देख रहे हैं अध्याय 4 के अंतर्गत प्रश्नावली 3। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 3 के प्रश्न 18 एवं 19 और इसके साथ ही ये यूनिट जो है कंप्लीट हो जाएगा। हाय गाइस, वी लव मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम मैथ्स के साथ साथ साइंस, केमिस्ट्री और फिजिक्स पर भी बातें करते हैं। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट से जरूर करें। हम कोशिश करते हैं कि मैथ्स, साइंस, केमिस्ट्री और फिजिक्स की डेली क्लासेस के साथ साथ कंपटीशन एग्जाम के लिए भी आपको तैयार करें। प्रश्न 18 में दिया है, विद्यालय में विद्यार्थियों के समग्र शैक्षिक प्रदर्शन पर 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 10 रुपया कम है, मतलब जो पुरस्कार मिलना है वो अपने पहले वाले पुरस्कार से ठीक कितना कम है? 10 रुपये कम है, तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि कितनी है? पुरस्कार की कुल राशि कितना है? तो देखो इसमें दिया है 700 रुपये राशि है और कुल पुरस्कार की संख्या कितना है? तो 7 है। और ये भी दिया है कि अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 10 रुपये कम है, यानी कि अगर इसको हम बनाएं तो ये बनेगा समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी जब बनेगा तो इसमें क्या किया दिया है? कुल पदों की संख्या, कुल कितने पुरस्कार हैं? 7 पुरस्कार हैं और कुल पदों का योग, 7 पुरस्कार का योग कितना है? 700 रुपया है। साथ ही साथ हमको दिया है सार व अंतर। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 10 रुपया कम है, यानी कि सार व अंतर कितना है? 10 कम, यानी कि -10। तो चलो देखते हैं हमको क्या क्या दिया है। दिए गए समांतर श्रेणी में हमको दिया है कुल पदों की संख्या। कुल पदों की संख्या, कुल कितने पुरस्कार हैं? कुल 7 पुरस्कार हैं। तो कुल पदों की संख्या को अगर हम n से डिफाइन करें तो n बराबर मिल गया 7। कुल पुरस्कार कितना है? तो 700 रुपया है, यानी कि n पदों का योग दिया है 700 रुपया। समांतर श्रेणी के n पदों का योग Sn, इसका मान दिया है 700। सार व अंतर, प्रश्न में सार व अंतर दिया है कि प्रत्येक पुरस्कार अपने पहले वाले पुरस्कार से 10 रुपया कम है, यानी कि सार व अंतर D का मान हो गया -10। n पदों के योगफल का सूत्र पढ़े हो। Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 d। ये हो गया n पदों के योगफल का सूत्र। अब जो जो मान दिया है उसको रख दीजिए। ये दिया है Sn 700 दिया है, तो ये हो जाएगा 700। n का मान दिया है 7/2। प्रथम पद नहीं पता तो 2a ही लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 7-1 और सार व अंतर हमको दिया है -10। ये 7/2 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 700 इंटू 2/7। 2a प्लस ये 7-1 मतलब 6 और 6 इंटू -10 करेंगे तो हो जाएगा -60। इसको भी सरल कर लो, 7 एक कम 7 एक कम 7 शून्यम, 100 गुणित 2 करोगे तो ये आ गया 200। 2a - 60, यानी कि 2a बराबर हम कहें तो ये हो जाएगा 200 प्लस 60। तो 2a इक्वल 260 हो गया, यानी कि a इक्वल आ गया 260/2, यानी कि a बराबर आ गया 130। a मतलब प्रथम पद,
यानी कि प्रथम पुरस्कार कितना है, 130 रुपये का पुरस्कार है। प्रश्न में दिया है तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि कितनी है, तो यहां से हमको मिल गया प्रथम पुरस्कार 130 रुपया। प्रथम पुरस्कार यानी कि प्रथम पद हम माने थे ए, तो इसका मान आ गया 130 रुपये। अब प्रत्येक जो पुरस्कार है वो 10-10 रुपये कम होता जाएगा। तो यदि प्रथम पुरस्कार 130 रुपया है तो 10 कम कर दो, 120 हो जाएगा। फिर 10 कम कर दो, 110 हो गया, 100, फिर 90, फिर 80। कितने पुरस्कार देना है, 7। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये कुल 7 पुरस्कार है। प्रथम पुरस्कार है 130 रुपया और 7वां पुरस्कार है 70 रुपया। तो ये हो गया आंसर। अब हम देखते हैं प्रश्न 19 में क्या दिया है। 200 लट्ठों को इस तरह जमाया गया है, 200 लट्ठ हैं, उसको इस तरह जमाया गया है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे ऊपर की पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे ऊपर की पंक्ति में 18 लट्ठे रखे गए हैं। यह क्रम सभी लट्ठों के रखे जाने तक चला। मतलब सबसे नीचे में 20 लट्ठा, उससे ऊपर 19, उससे ऊपर 18, ऐसे रखते गए हैं। कुल कितने लट्ठे हैं, 200। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, इस प्रकार से रखते जाएंगे। सबसे नीचे में 20, फिर 19, फिर 18 लट्ठे, तो कुल कितनी पंक्तियां बनेगी, और सबसे ऊपर की पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। दो चीज हमको निकालना है कि कुल कितनी पंक्तियां बनेगी और सबसे ऊपर की पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। देखो, सबसे नीचे में कितनी लट्ठियां रखनी है, तो यहाँ पर रखना है 20। उसके बाद कितना लट्ठियां रखना है, तो यहाँ पर हमको रखना है 19। इसी प्रकार से यहाँ पर हमको रखना है 18। इस प्रकार से हम रखते जाएंगे। कुल कितने लट्ठे हैं, तो यहाँ पर हैं 200 लट्ठे। तो हमको ये निकालना है कि कुल कितनी पंक्तियां बनेंगी और सबसे ऊपर में की पंक्ति में कुल कितने लट्ठे होंगे। तो ये भी समांतर श्रेणी बन रहा है। इधर से उल्टा कर लो। अगर हम 20, 19, 18 कहते जाएं, समांतर श्रेणी बन गया। हम नीचे से ऊपर ले रहे हैं, तो 20, 19, 18 इस प्रकार से, और इसके n पदों का योग दिया है 200। तो मान लेते हैं, माना कि कुल पंक्तियां बनती हैं n, माना कि कुल पंक्तियां ये बनता है n। तो प्रथम पद दिया है, द्वितीय पद दिया है, तो यहां से हम प्रथम पद तो निकाल ही सकते हैं, साथ ही साथ सार्वंतर भी निकाल सकते हैं। इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद, इसका प्रथम पद हो गया a = 20, और सार्व अंतर कितना हो जाएगा, तो इसका सार्व अंतर d बराबर हो जाएगा द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। 19 - 20 यानी कि d का मान आ गया -1। और कुल कितने लट्ठे हैं, 200, यानी कि n पदों का योगफल कितना है, 200 है। n पदों का योग, ये योग है 200, 200। n पदों के योगफल का सूत्र याद है। n पदों के योगफल का सूत्र n/2 2a + n-1d इक्वल आ गया 200। अब इसको सरल करना है। सबसे पहले तो 2 को उधर ले जाओ, तो यहाँ आ गया n, 2 × a का मान 20 है, n-1 और d का मान है -1, और 2 को इधर ले जाएंगे तो यह जाएगा 2 दूने 400। इसको हल करेंगे तो ये हो गया n, 20 दूने 40 हो गया। ये -1 × n करोगे तो -n, -1 × -1 करोगे तो +1 इक्वल ये हो गया 400। ये हो जाएगा n, ये 40 है प्लस में और ये 1 है, तो ये आ गया 41 -n इक्वल 400। यानी कि इसको लिख सकते हैं 41n माइनस n × n का हो जाएगा n का स्क्वायर इक्वल 400। ये वर्ग समीकरण आ गया।
लेकिन अभी मानक रूप में नहीं है, इसको पक्षांतर कर देते हैं। तो ये माइनस एन स्क्वायर का बन जाएगा प्लस एन स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400। ये आ गया वर्ग समीकरण, और वर्ग समीकरण पढ़े हैं हल करने की 3 विधि, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि और सूत्र विधि। तो यहाँ से आपको जो भी विधि सरल लगता है उस विधि से आप इसको बना लो। चलो आज हम सूत्र विधि का इस्तेमाल करते हैं ताकि सूत्र भी हमको कंटिन्यू याद रहे। सूत्र विधि पढ़े हैं, सूत्र याद होगा। सूत्र क्या होता है? x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। मानक रूप में होता है, यहाँ x नहीं है, इसमें n दिया है, तो x तक हम क्या लिखोगे? यहाँ लिखोगे n। तुलना करेंगे इसका मानक वर्ग समीकरण से। हमको दिया है n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल 0। इसकी तुलना कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 से तुलना करने पर क्या क्या मिल रहा है? तुलना करने से पहली बात तो मिल रहा है x इक्वल n, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ n है। a इक्वल 1, b इक्वल माइनस 41 और c इक्वल 400। ये सब मान को रख दो सूत्र में। तो n इक्वल ये हो जाएगा माइनस 41 प्लस माइनस 41 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400 अपान 2 इंटू 1। ये माइनस माइनस का प्लस हो गया तो ये आ गया 41 प्लस माइनस 41 का स्क्वायर निकाल लो। ये 41 का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 1681 और ये 4 एकम 4, 4 चौक 16, ये हो जाएगा 1600 और 2 एकम 2। आगे हो जाएगा 41 प्लस माइनस रूट 1681 में 1600 घटा देंगे तो आ जाएगा 81। 81 का वर्गमूल कितना होता है? 41 प्लस माइनस 81 का वर्गमूल होता है 9। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, एक बार प्लस लेते हैं और एक बार माइनस लेते हैं। प्लस लेने पर प्लस लेंगे तो n इक्वल हो जाएगा 41 प्लस 9 अपान 2, यानी कि 41 प्लस 9 मतलब 50 अपान 2 यानी कि 25। माइनस लेने पर माइनस लेंगे तो ये हो जाएगा n इक्वल 41 माइनस 9 अपान 2। 41 में से 9 घटाओगे तो ये आ जाएगा 32 बाई 2 यानी कि आ गया 16, यानी कि n का मान आ गया 25 और 16। अब n मतलब क्या है? n मतलब पंक्तियों की संख्या है, तो पंक्तियों की संख्या या तो 25 होगा या फिर 16 होगा। दोनों प्लस में है, दोनों आंसर हो सकता है। लेकिन साथ साथ ये कहा है कि प्रथम पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितनी होगी, ये हम देख लेते हैं। प्रथम पंक्ति मतलब प्रथम पद में। अब यहाँ पर प्रथम पद हम उल्टा माने हैं, चूंकि 20 को प्रथम पद माने हैं, मतलब हमको क्या निकालना पड़ेगा? nवां पद। तो nवां पद निकाल के देखते हैं। समांतर श्रेणी का nवां पद nवां पद का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1d। तो प्रथम पद तो हम माने हैं 20 को। अगर हम 25वां पद कहेंगे, पहले हम ले रहे हैं n बराबर 25, तो कितना आता है? तो ये हो जाएगा 25 माइनस 1 और d का मान आया है -1, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 25 माइनस 1 मतलब 24, और 24 इंटू -1 करोगे तो ये हो जाएगा -24। 20 माइनस 24 मतलब -4, यानी कि सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने हैं लट्ठों की संख्या? -4। और -4 लट्ठों की संख्या हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, यह संभव नहीं है।
यह संभव नहीं है, मतलब 25 पंक्ति नहीं हो सकता, 16 पंक्ति हो सकता है। इसलिए कुल पंक्तियों की संख्या n बराबर आ जाएगा 16। और सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या यानी कि हमको निकालना है nवां पद निकाल लेते हैं, और इसका सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1d। तो a का मतलब 20 है, और 16वां पद निकालना है तो हो जाएगा 16 माइनस 1, और d का मान है -1। तो ये आ गया 20 प्लस 16 माइनस 1 मतलब 15, और 15 इंटू -1 तो हो जाएगा -15। 20 में से 15 घटाए तो 5, यानी कि सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठ होंगे? 5 होंगे। और कुल कितनी पंक्तियां बनेंगी? तो 16 पंक्तियां बनेंगी। और इसके साथ ही अध्याय 4 समांतर श्रेणी कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम देखेंगे अध्याय 5 अनुपात एवं समानुपात।